तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानदीप ट्यूब में। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए चैप्टर 3 यानी काव्य खंड का चैप्टर 3 जो है वो लेकर के आए हुए हैं। चैप्टर 1 और 2 ऑलरेडी करवा चुके हैं, मतलब इसका जो सरल भावार्थ कहते हैं वो हो चुका है 1 और 2 का। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखें। और आज हम करने वाले हैं तीसरा चैप्टर जो तुलसीदास जी का पद है, तुलसीदास जी का है। सबसे पहले हम तुलसी जी इनका परिचय करेंगे, उसके बाद चैप्टर का अर्थ को समझेंगे। ठीक है, तुलसीदास जी का पद है। सबसे पहले हम इनके लेखक का परिचय की तरफ चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, उसके बाद निधन, फिर इनके जन्म स्थान की बात करेंगे, मूल नाम और इनके माता कौन थी और पिता कौन थे। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे इनकी पत्नी कौन थी। उसके बाद हम बात करेंगे प्रतिपालिका दासी की। देखिए, हम बात करेंगे अगर इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1543 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1623 ईस्वी में। ठीक है, और बात करेंगे अगर इनके जन्म स्थान, ठीक है, इनका जन्म स्थान है राजापुर, बंदा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे है मूल नाम। देखिए, मूल नाम का मतलब ये है कि जैसे घर पर कोई अलग नाम होता है और ऐसे पर्सनल नाम कुछ और होता है। ठीक है, तो घर पे कोई किसी को कुछ भी कहकर बुला देता है, छोटा मोटा कुछ भी। तो ऐसे इनका नाम था राम बोला। इनका नाम राम बोला क्यों पड़ा? ठीक है, इनका नाम राम बोला इसलिए पड़ा क्योंकि जब इनका जन्म होता ना तो इनके मुख से राम नाम निकला था। ठीक है, और एक बात, ये राम जी का सबसे बड़का भक्त थे। श्री राम लिखिए, श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त थे तुलसीदास जी, इसलिए इनका मूल नाम क्या पड़ा था? राम बोला। ठीक है, आगे बात करेंगे इनके माता का नाम था हुलसी और इनके पिता आत्माराम दुबे। ठीक है, इनकी माता का नाम था हुलसी और पिताजी थे आत्माराम दुबे। और बात करेंगे इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। ठीक है, रत्नावली इनकी पत्नी थी, जो मतलब ये अपने पत्नी से बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं अगाध प्रेम करते थे, जिसके कारण जब इनकी पत्नी मायके गई होती है ना, और उससे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। और जब वो वहाँ पहुँचते, बहुत रात हो जाता है, रात के अंधेरे में जब अपने पत्नी के पास पहुँचते हैं तब उनकी पत्नी उनको मतलब बहुत ज़्यादा डांट देती है, इसे फटकार लगा देती है, जिसके कारण वो मतलब अपने फैमिली को छोड़ छाड़ करके वैराग्य को अपना लेते हैं, यानी वैरागी बन जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रतिपालिका दासी। इनकी बचपन में पालन पोषण कौन की थी? प्रतिपालिका दासी, जिसका नाम था चुनिया दासी। ठीक है, चुनिया दासी। आगे बात करेंगे अगर इनके शिक्षा गुरु कौन थे और दीक्षा गुरु कौन थे। शिक्षा गुरु, इनके शिक्षा गुरु थे
और दीक्षा गुरु भी यहीं पे लिख देते हैं। शिक्षा गुरु थे शेष सनातन, ठीक है। और इनके दीक्षा गुरु थे नरहरि दास, ठीक है। और आगे अब बात करेंगे इनकी निर्णायक घटना। वही निर्णायक घटना का मतलब कुछ जैसे लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं जो हमेशा यादगार रहती है। वही इनकी पत्नी जब अपने मायके में उनको डांट फटकार लगाई होती है और उसके बाद वो वैराग्य को अपना लेते हैं, यानी अपना घर बार सब कुछ छोड़ के और वैरागी बन जाते हैं, ठीक है। वही इनकी निर्णायक घटना थी, तो उसको छोड़िए दीजिए। आगे हम बात करेंगे इनके अस्थाई निवास। अस्थाई निवास यानी कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान यहाँ पे था राजापुर बंदा, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। लेकिन ये जा कर के अस्थाई रहने लगे कहाँ पे? काशी में, ठीक है। वैरागी को अपनाने के बाद ये काशी में रहने लगे। अस्थाई निवास इनका वहाँ पर हो गया, ठीक है। अगर बात करेंगे तीर्थ यात्राएं, मतलब कहाँ कहाँ ये तीर्थ यात्रा किए थे, तो तीर्थ यात्राएं, तीर्थ यात्राएं हैं शुकर खेत, शुकर खेत के बाद है अवध, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, वृंदावन, ये सब इनके कुछ तीर्थ यात्राएं हैं जहाँ पर ये गए हुए हैं, घूमे हैं, ठीक है। इसके अलावा चित्रकूट भी है, ठीक है। आगे अगर बात करेंगे हम इनके मित्र और स्नेही कौन कौन थे। मित्र और स्नेही, मित्र और स्नेही की बात करेंगे तो इनके मित्र थे खान खाना, खान खाना। इसके अलावा थे महाराजा, महाराजा मानसिंह, ठीक है। इसके अलावा नवादास, और टोडरमल, टोडरमल आदि। मतलब ये लोग इनके क्या थे? मित्र और स्नेही थे। आगे बात करेंगे इनकी कृति। कृति ऊपर लिख देते हैं। देखिए इनके कृति जो फेमस है वही हर बार जो पेपर में पूछे जाते हैं उसको याद रखिए। इनकी कृतियाँ थे दोहावली, कवितावली, ठीक है। दोहावली, कवितावली, गीतावली, इसके अलावा रामचरितमानस, ठीक है। रामचरितमानस की रचना भी तुलसीदास जी किए थे। और इसके अलावा था श्री कृष्ण गोतावली, गीतावली हुआ, इसके अलावा पार्वती मंगल,
ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, जानकी मंगल भी इन्हीं की रचना है। जानकी मंगल भी इनकी ही रचना है। देखिए आप लोगों ने इतना कुछ देखा। इनका जन्म 1543 में हुआ था। इनका निधन 1623 में हुआ था। जन्म स्थान राजापुर बंदा उत्तर प्रदेश में था, लेकिन इनका स्थायी निवास काशी में था। अगर बात करेंगे मूल नाम, यानी कि ऐसे इनका मूल नाम था राम बोला, क्योंकि ये राम जी के सबसे बड़का भक्त थे, यानी कि राम जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। जहाँ भी राम नाम सुनते थे वो भाव विभोर हो जाते थे, यानी कि मतलब भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए थे राम जी के, इसलिए इनका नाम पड़ा राम बोला। ठीक है, माता कौन थे? तुलसी देवी और पिता आत्माराम दुबे। ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और पत्नी इनकी रत्नावली थी, जो कुछ समय बाद क्या हुआ, वैराग्य के कारण अपनी पत्नी को छोड़कर, पत्नी और घर को सबको छोड़ करके वैरागी को अपना लिए थे। ठीक है, अगर बात करेंगे प्रतिपालिका दासी, तो कौन थी? चुनिया दासी थी, जो इनकी माँ बाप जब छोड़कर चले, पिताजी तो ऐसे छोड़ के वैरागी बन गए थे, और इनका पालन पोषण कौन की थी? चुनिया दासी ही की थी। ठीक है, अगर बात करेंगे शिक्षा गुरु, तो शिक्षा गुरु थे श्री सनातन, और जो काशी के विद्वान थे, और दीक्षा गुरु थे नरहरि दास जी। ठीक है, और तीर्थ यात्रा मतलब कहाँ कहाँ तीर्थ यात्रा किए थे? तो सुकर खेत, अवध, प्रयाग, कुरुक्षेत्र, वृंदावन, चित्रकूट और अनेकों जगहों पर इन्होंने तीर्थ यात्राएं की थी। ठीक है, मित्र और स्नेही इनके कौन कौन थे? तो खान खाना थे, महाराजा मानसिंह थे, नवादास थे, टोडरमल थे, और भी कोई होगा, जैसे इतने मेन है इसलिए यहाँ पे बताया गया। अगर इनकी कृतियाँ जो महत्वपूर्ण है बताया गया यहाँ पे, दोहावली, कवितावली, रामचरितमानस और श्री कृष्ण गीतावली। ठीक है, और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि रामचरितमानस की रचना करने में कितना समय लगा था, तो याद रखिएगा 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन टोटल लगे हुए थे रामचरितमानस की रचना करने में। ठीक है, तो ये था तुलसीदास जी का लेखक परिचय, यानी कि चैप्टर 3 का जो राइटर है उनका परिचय। अब थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं पद का अर्थ के बारे में। ठीक है, तो आपके सामने अगर बुक है तो ले लीजिए, सामने देखते रहिए, उसका अर्थ हम बता रहे हैं पहले लाइन को पढ़ करके। ठीक है, जो भी बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अर्थ को जानना है। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑलरेडी हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में। चैप्टर 1 और 2 जो पढ़ा है उसमें बताया है, अगर आप नहीं देखें तो पहले उसको देखिए। चलिए पद को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भागवन को पढ़ेंगे। लिखा है यहाँ पे, कबहू अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धायबी कछु करुण कथा चलाई। कह रहे हैं कौन? तुलसीदास जी। किससे? अम्ब का मतलब होता है माता सीता। ठीक है, कह रहे हैं माता सीता से, कबहू अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधी धायबी कछु करुण कथा चलाई। कह रहे हैं कि हे माता सीते, यदि कभी भी आपको अवसर मिले तो कुछ करुण कथा चला करके और मेरी दिन दशा को मेरे श्री राम प्रभु के सामने जरूर मतलब रखिएगा, मेरे कथा को भी चलाइएगा। मतलब इना कि डायरेक्ट जाके मेरे दुख को ही उनके सामने प्रकट कर दीजिएगा, तो ऐसा नहीं। मतलब थोड़ा सा पहले कुछ करुण कथा चलाइएगा, मतलब कुछ इधर उधर की बातें करते समय उसी में मेरे मतलब दिन दशा को भी प्रभु से बताइएगा। ठीक है, दिन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। मतलब कह रहे हैं कि मैं बहुत दिनहीन हूँ, मतलब बहुत ही मैं मैला कुचैला, बहुत ही मैं पापी हूँ, मतलब बहुत ही बुरा मैं इंसान हूँ। नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। कह रहे हैं कि हे माँ सीते, उनसे इतना ज़रूर कहिएगा कि मैं उन्हीं का नाम ले करके अपने उदर यानी अपने पेट को भरता हूँ, और इतना ज़रूर कहिएगा कि मैं आपके दासी के भी दास हूँ। ठीक है, आगे देखिए, बूझिए सो है कौन कहीं भी नाम दशा जनाई। कह रहे हैं कि अगर वो समझ गए
मतलब जब आप मेरा कथा चलाइएगा, मेरे दुख भरी कहानी उनके सामने कहिएगा, तो वो पूछेंगे कि वो कौन है जो इतना मतलब कष्ट में है और इतना ही दिनहीन है, कौन है वो, तो उनको मेरा नाम जरूर बताइएगा, ठीक है। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बनी जाई। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि जैसे ही श्री राम प्रभु मेरी कथा को सुनेंगे और मेरी दशा को समझेंगे, उनके सुनते ही मेरे बिगड़े हुए कार्य सब सही हो जाएंगे, ठीक है। जान के जग जननी जन की किए वचन सहाय। कह रहे कि आप तो जग जननी है, जग की माता है, तरे तुलसी भव तव नाथ गुनगुन गाई। कह रहे हैं कि आप तो जग जननी है, जग की माता है, आप मेरी कथा को श्री राम प्रभु के सामने जरूर कहिएगा। अगर मेरी कथा को आप चलाइएगा तो मैं आपकी गुण हमेशा गाता रहूँगा और मैं भवसागर से पार कर जाऊँगा, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा, ठीक है। आगे की बात करेंगे हम। चलिए आगे देखते हैं। भाग 2 में है यहाँ पर, द्वार हो भोर भोर ही को आजू। मतलब कह रहे हैं कि मैं आपके द्वार पर भोर से ही यानी कि सुबह से ही आया हुआ हूँ, और रटत रिहा आरी और ना कौर ही ते काजू। कह रहे हैं कि मैं आपके द्वार पर भोर से ही आया हुआ हूँ और आपके भक्ति के कुछ हिस्से को मांगना चाहता हूँ। मैं है प्रभु, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगना चाहता हूँ, ठीक है। कली कराल दुकाल दारुन सब कुभांति कुसाजू। कह रहे हैं कि इस कलयुग में बहुत ही अकाल पड़ा हुआ है, ठीक है। इस कलयुग में बहुत ही अकाल पड़ा हुआ है, कुछ भी यहाँ पे सही नहीं है, सब बिखर चुका है, सब मतलब इधर उधर हो चुका है, छिन्न भिन्न हो चुका है। नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में की खाजू। कह रहे हैं कि मैं भले ही नीच आदमी हूँ, मैला कुचैला हूँ, बहुत ही दिनहीन हूँ, लेकिन मेरे मन जो है साफ है, मेरा मन जो है बहुत ही पवित्र है, ठीक है। हरि हिये में सदैव बुझयो जाई साधु समाजू महुसे कहूँ कतहूँ को तिहूँ कहियो कौशल राज, ठीक है। देखिए इसका अर्थ होगा, देखिए इसका अर्थ होगा, कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं आप ही के शरण में आना चाहता हूँ। मैंने बहुत से साधु समाजों से जैसे पूछताछ की और उनके सलाह के अनुसार मैं आपके शरण में आना चाहता हूँ, जिससे मैं क्या भवसागर से पार कर जाऊँगा, मैं इस भवसागर से तर जाऊँगा और उस पार जा सकूँगा, ठीक है। दीनता दरिद दले को कृपा रिधि बाजू दानी दशरथ राय के तू बानित सिर ताजू। मतलब कह रहे हैं कि हे श्री राम प्रभु, आपके कृपा के बिना मैं अपने भवसागर से पार नहीं कर सकता। आप तो दशरथ के सिर के ताज हैं, आप मुझे भी इस भवसागर से पार निकाल दीजिए। जन्म को भूखो भिखारी हूँ गरीब निवाजू, पेट भरी तुलसी ही जेवाई भगति सुधा सुनाजू। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि मैं जन्मों से आपके भक्ति का भूखा हूँ, और यदि आपके भक्ति का छोटा सा मतलब
थोड़ा सा भी आपके भक्ति में हिस्सा मिल जाए, भक्ति का हिस्सा मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, मतलब मैं भवसागर को पार कर जाऊँगा, मेरा सब कुछ सफल हो जाएगा। मैंने ज़िंदगी में यानी कि अपने लाइफ में जितना कुछ भी पाप, जितना भी मतलब दीनता हिंता कुछ भी अगर गलत किया है, सब कुछ मेरे जो है कष्ट है क्या दूर हो जाएंगे और मैं इस भवसागर से पार कर जाऊंगा। ठीक है, तो ये लेखक परिचय था और अभी पद का जो अर्थ बताया, ठीक है, वो भी समझ लिए होंगे। अब चाहे तो इस लेखक परिचय के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं और 2027 वाले एग्जाम में भी पूछे जाने की अधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।